A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 19th of February. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Foreign Quarters. देखो फॉरेन का मतलब कोई भी ऐसा देश जो बाहर का हो, क्वार्टर्स का मतलब यहाँ पे एरिया के लिए यूज किया गया है, ऑन इंटरनल मैटर्स एंड इंडियाज रिस्पॉन्स। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली हसेन, इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर इंडिया का क्रिटिसिज्म किया है। तो किसको लेकर? इंडिया के इंटरनल मैटर्स को लेकर। और इंडिया ने भी क्या किया, उनके जो क्रिटिसिज्म है उनका रिस्पॉन्स किया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को अगर इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया के इंटरनल मैटर्स को लेकर क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो अगर इंडिया उन मैटर्स को लेकर रिस्पॉन्स करता है तो इंडिया को रिस्पॉन्स में मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। तो इसी बात को लेकर ये एडिटोरियल पूरा हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इंडिया मस्ट शो मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब हो गया परिपक्वता। तो इंडिया को क्या दिखाना चाहिए? इंडिया को मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। कहां पर? इन रिस्पॉन्स। अगर इंडिया किसी भी बात का रिस्पॉन्स करती है तो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, अगर इंडिया का अंतरराष्ट्रीय फोरम के ऊपर, मंच के ऊपर आलोचना की जाती है, तो इंडिया को रिस्पॉन्स करते वक्त अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए ऑफ इंटरनल मैटर्स। अगर इंडिया का क्रिटिसिज्म होता है उसके आंतरिक मुद्दों को लेकर, तो इंडिया को रिस्पॉन्स करते वक्त मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग क्लोजली आफ्टर। एक इंसिडेंस के बाद जस्ट दूसरा इंसिडेंट स्टार्ट हो जाता है। द गवर्नमेंट शार्प समन्स। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक सम्मन दिया था। सम्मन का मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से कॉल इन ऑफिशियल मैटर, यानी कानूनी तौर पर किसी को सम्मन भेजना टू दी साउथ कोरियन एम्बेसडर। साउथ कोरियन जो एम्बेसडर था उसने कुछ एक विवादास्पद या डिस्प्यूटेबल मतलब क्या किया था, एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया के लिए, खास तौर पर कश्मीर के लिए, ओवर सोशल मीडिया पोस्ट। और उसको क्या किया था? सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर बाय प्राइवेट कंपनीज। बाय प्राइवेट कंपनीज यानी जो प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने कुछ डिस्प्यूटेबल क्या किया था? डिस्प्यूटेबल कुछ पोस्ट कर दी थी, और जिसके तहत जो साउथ कोरियन जो एम्बेसडर है उसने उसका सपोर्ट किया था। तो इस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने गुस्से में आकर, यानी कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अनॉयड दिखाई पड़ी, नाराज दिखाई पड़ी, और जिसकी वजह से साउथ कोरियन जो एम्बेसडर है, जो राजदूत है, उसको इंडिया ने सम्मन क्या कर दिया? इशू कर दिया। द MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, summoned the Singapore High Commissioner following a speech earlier this week by the Singapore Prime Minister। और at the same time अगर देखा जाए साउथ कोरियन एम्बेसडर के इश्यू के बाद फिर सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है ली हसन, उन्होंने भी क्या किया? अपनी स्पीच के अंदर खुलकर इंडिया का क्या किया? एक तरीके से क्रिटिसिज्म किया। और ये जो साउथ कोरिया का जो इंसिडेंट हुआ उसके जस्ट एक हफ्ते के बाद सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर ली हसन, उन्होंने भी क्या किया? अपनी स्पीच के अंदर इंडिया का क्रिटिसिज्म किया। और ये क्रिटिसिज्म की वजह से जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, जो इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर है, जो उसने क्या किया? ये तलब किया किसको? हाई कमिश्नर को। सिंगापुर के जो हाई कमिश्नर है उनको एक तरीके से इस बात के लिए तलब किया कि यहाँ के जो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया का क्रिटिसिज्म किया है। जो बात कहीं ना कहीं इंडिया ने एक तरीके से सिंगापुर हाई कमिश्नर को इस बात के लिए तलब किया है, इस बात के लिए उन्होंने एक तरीके से शिकायत दर्ज की है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे देश को लेकर कुछ क्रिटिसिज्म किया है। देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन पॉलिटिकल प्रोबिटी। प्रोबिटी का मतलब हो गया एक तरीके से ऑनेस्टी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली हसन, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर बोला है कि इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं हैज बीन डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब कमी होना, पॉलिटिकल राजनीतिक, प्रोबिटी का मतलब ऑनेस्टी, यानी कहीं ना कहीं इंडिया की जो राजनीति है उसके अंदर ऑनेस्टी की कमी दिखाई पड़ती है इन इंडिया आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नेहरू टेन्योर। टेन्योर का मतलब हो गया कार्यकाल, यानी प्रधानमंत्री नेहरू के बाद
से लगातार इंडिया की जो राजनीति है उसके अंदर ऑनेस्टी की कमी दिखाई पड़ती है। ये जो स्टेटमेंट है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने कही इंडिया के लिए, और ये बात कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को और खासतौर पर अगर देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, एक समन किया किसको, सिंगापुर हाई कमिश्नर को। क्यों? क्योंकि जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया के लिए कुछ ऐसा स्टेटमेंट बोला कि नेहरू के बाद से इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है, खासतौर पे इंडिया की बात की जाए तो वो राजनीति के अंदर ऑनेस्टी की कमी दिखाई पड़ती है। ही वॉन, और कहीं एट द सेम टाइम जो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इस बात के लिए चेतावनी दी, वॉन दैट सिंगापुर मस्ट स्टैंड, स्टैंड का मतलब स्टॉप करना, एनी पॉलिटिकल करप्शन, कि इन जो सिंगापुर है उसको रोकना होगा, किसी भी इस तरीके से राजनीतिक जो करप्शन है यानी भ्रष्टाचार है उसको रोकना होगा। इफ इट इज नॉट टू गो डाउन द रोड, अगर इसको मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, डिरेल नहीं होना है, यानी एक रास्ता है उस रास्ते से भटकना नहीं है, तो सिंगापुर को ये जो राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है उसको रोकना होगा। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं जो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को टारगेट किया है कि इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा करप्टेड है। द स्पीच वॉज एन अनएक्सपेक्टेड ब्रॉड साइड। देखो ब्रॉड साइड का मतलब आप कह सकते हो टायरेट, टायरेट का मतलब यहाँ पर एक स्पीच होता है जो कि जिसको आप बोल सकते हो फुल ऑफ क्रिटिसिज्म। अनएक्सपेक्टेड का मतलब जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। तो ये जो स्पीच थी जिसके अंदर क्रिटिसिज्म किया गया ये अनएक्सपेक्टेड था। डिस्पाइट के बावजूद द हाई प्रेज फॉर नेहरू, हालांकि उन्होंने अपनी प्रेज के अंदर नेहरू की तारीफ तो बहुत की, लेकिन उसके बावजूद भी इंडियन पॉलिटिक्स की उन्होंने खुलकर क्या की, इंसल्ट की या खुलकर उनका क्रिटिसाइज किया। द गवर्नमेंट फेल्ट, और कहीं ना कहीं जो भारतीय सरकार जो है उसको इस बात का महसूस हुआ, वन विच मैरिटेड, मैरिट का मतलब डिजर्व करना, बिहेव करना, रेजिंग द इश्यू ऑफ द अनकॉल्ड फॉर रिमार्क्स विद द सिंगापुर डिप्लोमेट। रेजिंग का मतलब हो गया एक तरीके से उकसाना, उठाना, इशू अनकॉल्ड फॉर, अनकॉल्ड देखो वैसे कॉल्ड फॉर का मतलब होता है डिमांड करना, अनकॉल्ड फॉर अननेसेसरी रिमार्क्स विद द सिंगापुर डिप्लोमेट। और इसके बाद मतलब कहीं ना कहीं सरकार को ये महसूस हुआ कि मतलब ये जो सिंगापुर जो डिप्लोमेट है उन्होंने इस तरह का जो एक रिमार्क दिया है वो क्या है, कहीं ना कहीं अनकोल्ड है, अननेसेसरी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनका जो स्टेटमेंट है इंडिया को लेकर, क्रिटिसिज्म इंडियन पॉलिटिक्स को लेकर, वो क्या है, अनकोल्ड फॉर यानी अननेसेसरी है। एज साउथ कोरियन केस सजेस्टेड, और जैसा कि साउथ कोरिया के केस में हुआ, सजेस्ट किया, साउथ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक वो एरिया है जहां पर प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, डिफेंस मिनिस्टर जो कि उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर दिल्ली के अंदर रहते हैं, appears to be making a pattern of its zero tolerance, मतलब जीरो टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब हो गया सहिष्णुता, स्टैंड टुवर्ड्स एनी क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया। और कहीं ना कहीं मतलब साउथ ब्लॉक यानी ये जो अगर बात की जाए जहां पे प्राइम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हो गया, तो उनका रेजिडेंस वहां पर है। तो इन शॉर्ट जो आप कह सकते हो जो ऑफिशियल्स है या जो जो मिनिस्ट्री है, टॉप ऑर्डर मिनिस्ट्री है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया जिसके अंदर वो जीरो टॉलरेंस रखते हैं, स्टैंड टुवर्ड्स एनी क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिया, यानी वो अगर किसी भी तरीके से इंडिया का क्या किया जाता है, क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो वो उस चीज को बर्दाश्त नहीं करने वाले, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखें, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, उसके बाद आपने शो यूज कर लिया जो कि V1 है, जनरली मॉडल वर्ब आपके साथ V1 लेकर चलता है। ऑन द हील्स ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का आप क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलोइंग क्लोजली आफ्टर। हेड सेड, हेड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट हो गया। ब्रॉड साइड आपका नाउन हो गया, तो अनएक्सपेक्टेड V3 पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और यहाँ पर आर्टिकल एनी यूज कर लिया क्योंकि इसका साउंड वोवल है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। टू बिगिन विद, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। टू बिगिन विद पीएम ली कमेंट्स, जो कि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने कमेंट में कहा क्या, वेयर ही हैज सेड दैट अबाउट हाफ ऑफ ऑल इंडियन लोकसभा एमपीज, और उन्होंने अपनी उस स्टेटमेंट के अंदर कहा, कमेंट के अंदर कहा कि इंडिया के अंदर हाफ ऑफ द इंडियन लोकसभा एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है लोकसभा के, तो फेस क्रिमिनल चार्जेस, और उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर
ज्यादातर जो लोकसभा के जो एमपीज है उनके ऊपर किसी ना किसी तरीके से क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, आर नॉट बेसलेस। और अगर उनकी बात को देखा जाए तो वो बेसलेस भी नहीं है। ऑब्वियस सी बात, उनकी बात कड़वी है लेकिन वो बेसलेस कैसे हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, मोर देन हाफ अगर देखा जाए तो लोकसभा के जो पार्लियामेंट्स है, दे आर चार्ज्ड विद एनी क्रिमिनल ऑफेंस। कुछ ना कुछ क्रिमिनल ऑफेंस के लिए उनके ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं, जो कि बेसलेस हो ही नहीं सकता ये पॉइंट। मिस्टर ली इवन एडिड द कोविएट। कोविएट का मतलब वार्निंग देना, चेतावनी देना, दैट मैनी ऑफ दीज केसेस could be motivated by political rivalry। और उन्होंने एट द सेम टाइम ये बोला कि ज्यादातर ये जो केसेस हो सकते हैं, जो क्रिमिनल चार्जेस है, वो कैसे मोटिवेटेड हो सकते हैं? वो क्योंकि राजनीतिक जो एक प्रतिद्वंदता है, राइवलरी है, कंपटीशन है, पॉलिटिकल जो कंपटीशन है उसको लेकर है, एंड विच इंडिकेट्स, ये इस और इशारा करती है, सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। और ये इस तरह का जो एक पॉलिटिकल जो राइवलरी हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये इन एमपीज के खिलाफ जो क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, तो ये दिखाता है कि इंडियन जो पॉलिटिक्स है वो किस तरह की है। तो ये हमें इंडियन पॉलिटिक्स की समझ को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं जो इंडियन पॉलिटिक्स है वो करप्टेड है, या वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल कंपटीशन दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं। तो इस तरह का कुछ कमेंट मिस्टर ली ने, जो कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया। सेकंड, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला, ही स्पोक ऑफ ए सिमिलर डाउन स्लाइड इन इजराइल पॉलिटिक्स। डाउन स्लाइड का मतलब डिक्लाइन होना। और एट द सेम टाइम जो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने इजराइल की जो पॉलिटिक्स राजनीति है उसका भी एग्जाम्पल लिया। एंड द ब्रिटिश पार्टीगेट स्कैंडल। अभी पार्टीगेट स्कैंडल क्या है? पीछे कुछ टाइम पहले अगर देखा जाए तो पार्टीगेट स्कैंडल का रिवील हुआ था, मतलब ये सामने आया था। पार्टीगेट जो एक स्कैंडल था, वो जो जो ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या किया था, जब पूरे के पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उन्होंने कुछ पर्सनल पार्टीज ऑर्गेनाइज की थी, जिसने उन्होंने क्या किया था, कोविड के प्रोटोकॉल्स का एक तरीके से वॉयलेशन किया था। तो उसी पूरे इश्यू को पार्टीगेट स्कैंडल बोला गया। एट द सेम टाइम सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यानी इजराइल पॉलिटिक्स को लेकर या पार्टीगेट स्कैंडल को लेकर भी बात कही। एज ऑफ डेट, अभी तक अगर देखा जाए, इजराइल और यूके की तरफ से हैव नॉट रेज ऑब्जेक्शंस, और यूके और इजराइल की तरफ से किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया है, लेकिन इंडिया ने इस बात के लिए ऑब्जेक्शन उठाया। फाइनली द स्पीच वाज सेट इन ए ग्रैंडियर कंटेक्स्ट। ग्रैंडियर मतलब व्यापक, कंटेक्स्ट संदर्भ। और ये जो स्पीच थी वो काफी व्यापक स्तर पर इसको क्या किया गया था, सेट किया गया था। एज इन्वॉक्ड, इन्वॉक्ड का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हो रेज, उठाना। द कंफ्यूशियन, कंफ्यूशियन कौन था? देखिए, एन ओल्ड चाइनीज बिलीफ सिस्टम। ये चाइनीज एक बिलीफ सिस्टम है जिसके तहत विच फोकसेस ऑन इंपोर्टेंस कर लो, ये इंपोर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज। ये एक बिलीफ सिस्टम है जिसके तहत क्या किया जाता है, मतलब हमें किस बात पर फोकस करना चाहिए, जो हमारे एथिक्स है या मॉरल वैल्यूज है उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और कन्फ्यूशियस गाइडलाइंस फॉर सोशल बिहेवियर। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया एक तरीके से, उन्होंने क्वेश्चन मतलब उन्होंने इस बात पर एक तरीके से ये मुद्दा उठाया कि क्या किया जाना चाहिए, सोशल बिहेवियर को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, एंड दैट यूनाइट ए कंट्री। और हमें सोशल बिहेवियर को क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, जो कि देश को क्या करे, यूनाइट करे। रिचुअल, रीति रिवाज हो गया। राइटियसनेस का मतलब हो गया धर्म। प्रोबेटी हो गया ऑनेस्टी, एंड शेम शर्म। ये सारी चीजों को क्या किया जाना चाहिए, इन सारी चीजों को प्रमोट किया जाना चाहिए। ही स्पीच यानी 5000 वर्ड स्पीच, और उनके जो स्पीच थे उसके अंदर कम से कम 5000 शब्द थे। ऑन दी सब्जेक्ट कंटेंट जस्ट वन इंडियन एग्जाम्पल। और उन्होंने 5000 शब्दों की जो स्पीच थी उसके अंदर सिर्फ एक ऐसा शब्द था, वेर ही हैड इवन प्रेज द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। और जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका उन्होंने तारीफ किया था कहीं ना कहीं। यानी 5000 वर्ड्स की जो उनकी जो स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने फाउंडिंग फादर्स ऑफ, यानी कि वो लोग जिनकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली, और कहीं ना कहीं उन लोगों की भी उसने तारीफ की, किन्होंने, जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड देन डिक्राइड का मतलब हो गया कंटेम्प्ट करना, आलोचना करना। अ स्लाइड इन द वैल्यू सिंस देन। और उन्होंने उसके बाद से, यानी कि जो इंडिपेंडेंस मोमेंट है और उसके बाद से लगातार उन्होंने क्या किया, और उसके बाद उन्होंने क्रिटिसाइज किया किसको,
इंडियन को, और मतलब कह रहे हैं कि तब से लेकर यानी उस टाइम के बाद लगातार इंडिया के अंदर मॉरल वैल्यूज की कहीं ना कहीं क्या है, कमी दिखाई पड़ती है। तो कहीं ना कहीं खुले तौर पर उन्होंने इंडिया को क्या किया, क्रिटिसाइज किया है। द कमेंट वाइल हार्श, हालांकि एक जो कमेंट है वो बहुत ज्यादा हार्श है, बहुत बुरा है, डज नॉट मीन मैरिट ए स्ट्रॉन्ग हैडेड रिस्पॉन्स। लेकिन ये जो कमेंट है उन्होंने किया, डज नॉट मैरिट डिजर्व अ स्ट्रॉन्ग हैडेड, स्ट्रॉन्ग हैडेड का मतलब हो गया रेजुलेट, स्ट्रबन, जिद्दी रिस्पॉन्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है वो बिना सोचे समझे किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स कर दे। इंडिया को अपने रिस्पॉन्स के अंदर मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। इट इज पॉसिबल टू आर्ग्यू, और मतलब ये आर्ग्यूमेंट करना ये पॉसिबल है दैट मिस्टर ली एग्जांपल्स वर आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी मतलब कैजुअल, और हो सकता है कि जो मिस्टर ली ने जो एग्जांपल दिए वो आर्बिट्रेरी हो सकते हैं यानी कैजुअल हो सकते हैं। अनकंटेन्ड अनयूजुअल क्रिटिसिज्म, अनयूजुअल मतलब एक अनयूजुअल, एक तो मतलब स्पेसिफिक ना होना, नॉट स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म फॉर कंट्री दैट हैज अदरवाइज फ्रेंडली टाइज विद सिंगापुर। और अगर देखा जाए तो हो सकता है कि उनका जो क्रिटिसिज्म है वो अनयूजुअल हो, क्योंकि अगर देखा जाए इंडिया और सिंगापुर के अंदर बायलिटरल द्विपक्षीय जो रिलेशन है, रिश्ते हैं, वो बहुत लंबे टाइम से हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। नाउ दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। तो कुड बी मोटिवेटेड, कुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। हैव नॉट रेज्ड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। इसके बाद देखो डज नॉट, डज नॉट के बाद आपने मैरिट यूज कर लिया जो कि आपका V1 है। इसके बाद देखिए यस, बस यही था इसका ग्रामर कांसेप्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर थर्ड स्लाइड। गिवन, गिवन का मतलब कंसीडर करना, दैट द इश्यू एट हैंड, एट हैंड का मतलब होता है नियर बाय, क्लोज बाय, नजदीक होना, वाज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मैटर इन दिस सिंगापुर पार्लियामेंट। और कहीं ना कहीं गिवन दैट, कंसीडर करते हुए ये जो मुद्दा है नियर बाय अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब हो गया एक तरीके से विशेषाधिकार, मैटर इन दिस सिंगापुर पार्लियामेंट। और उसके बाद ये जो मैटर है मतलब क्या हुआ, ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना। तो कहीं ना कहीं ये मैटर जो सिंगापुर पार्लियामेंट है वहां पर इस मुद्दे को उठाया गया कि मतलब जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन किया गया है। वेयर एन अपोजिशन, मैं बताता हूं इसका मीनिंग क्या है। एन अपोजिशन मेंबर हैड बीन फाउंड गिल्टी ऑफ लाइंग इन द हाउस, द इंडियन मेंशन वाज सर्टेनली नॉट रिक्वायर्ड। और मतलब क्या हुआ था कि सिंगापुर पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा उठाया गया था, किसको लेकर, यानी वही की पॉलिटिकल पार्टी को लेकर, पॉलिटिकल कुछ डिस्प्यूट हुआ था। वहां पर जो अपोजिशन मेंबर है उसने क्या किया था, वो जो कि गिल्टी पाया गया था, उसने पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला था। ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर उठाया गया था। और इंडिया ने मतलब कहीं ना कहीं इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर जो सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कमेंट किया, तो रिस्पांस के अंदर इंडिया ने क्या किया, उनको इंडिया मेंशन वाज द सर्टेनली नॉट रिक्वायर्ड। तो इंडिया ने क्या किया, फिलहाल वही मुद्दा उनके सामने उठा दिया कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर कमी है, तो आपकी पॉलिटिक्स के अंदर भी क्या है, आपके पार्लियामेंट में जो आपका अपोजिशन मेंबर है उसने झूठ बोला था। तो इस तरह का मतलब इंडिया ने क्या किया, उनको रिमाइंड करते हुए कि आपके अंदर भी, लेकिन आपके आपके जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी कुछ कमी है, वहां पर जो एमपीज वगैरह है, अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर है, उन्होंने झूठ बोला था। तो इंडिया ने इस तरीके से जो रिस्पॉन्स किया वो कहीं ना कहीं इंडिया की मैच्योरिटी को नहीं दिखाता है, ये मोर देन रिक्वायर्ड नहीं था। इट इज it is possible to argue that Singapore's very controlled version of democracy cannot be compared to India's more vibrant democratic tradition। और इंडिया का जो देखिए, इंडिया का जो डेमोक्रेटिक, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी सिंगापुर की जो कंट्रोल्ड वर्जन, सिंगापुर के पास हालांकि डेमोक्रेसी है लेकिन वो कंट्रोल्ड है, और इंडिया की जो है वो बहुत ही क्या है, वाइब्रेंट, जीवंत डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। तो इंडिया का सिंगापुर के डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के साथ कंपेयर करना कहीं ना कहीं अपने आप में जायज नहीं है, क्योंकि सिंगापुर के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो काफी कंट्रोल्ड है, और जहां तक अगर देखा जाए इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी काफी वाइब्रेंट है, बहुत ज्यादा खुली है। तो ये कंपेयर करना भी कहीं ना कहीं जायज नहीं बनता है। हाउएवर, हालांकि द स्ट्रॉन्ग रिएक्शन न्यू दिल्ली डिस्प्लेड इवेंट्स, इवेंट्स का शो करना एंड इनसिक्योरिटी अबाउट जस्ट दीज ट्रेडिशंस। और कहीं ना कहीं मतलब जो एक न्यू इंडिया ने क्या किया, फिलहाल न्यू दिल्ली ने क्या किया, न्यू दिल्ली का मतलब यहाँ पे इंडिया हो गया। तो इंडिया ने अपना एक
जो कंसर्न दिखाया इस रिएक्शन को लेकर, जहां पर सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या किया, इंडिया का क्रिटिसिज्म किया है, तो इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया इसके लिए। और कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी दिखाता है अबाउट जस्ट दिस ट्रेडिशन, और मतलब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को लेकर एक इनसिक्योरिटी दिखाता है इंडिया की। द फैक्ट दैट इट कम्स ऑन द बैक ऑफ अ सीरीज ऑफ अदर समन्स, डिमार्चेस, डिमार्चेस का मतलब हो गया पॉलिटिकल मूव, राजनीतिक कदम कह सकते हो, एंड स्टेटमेंट रिएक्टिंग टू अदर गवर्नमेंट फॉर स्पीकिंग अबाउट इंडियाज इंटरनल मैटर्स एड्स टू दिस इंप्रेशन। और एक के बाद एक इंडिया की मतलब अगर देखा जाए ये जो फैक्ट है, ऑन द बैक ऑफ सीरीज ऑफ अदर समन्स, एक के बाद एक समन्स आए, उसके बाद ये मतलब फैक्ट आया है। अगर ये जो फैक्ट है यानी इससे पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे समन्स आए हैं, एंड डिमार्चेस एंड स्टेटमेंट रिएक्टिंग टू अदर गवर्नमेंट फॉर स्पीकिंग अबाउट, और जो दूसरी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, ऐसे स्टेटमेंट्स दी है इंडियाज इंटरनल मैटर्स को लेकर, एड्स टू दिस इंप्रेशन क्या, स्पेशली गिवन दैट द मोदी गवर्नमेंट फ्रिक्वेंटली कमेंट्स ऑन द इंटरनल इश्यूज ऑफ इट्स ऑन नेबर, कि जो मतलब जो कोई भी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया के इंटरनल मैटर्स को लेकर अगर कोई भी कमेंट करती है तो मोदी सरकार जो है वो उनको क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है। तो ये देखने को मिला है, एक के बाद एक समन दिए जाते हैं। While this event unlikely to cause more than a ripple across the broader historical deep bilateral relationship with Singapore, हालांकि सिंगापुर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जो इंडिया को लेकर जो स्टेटमेंट दी है वो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाली, कोस नहीं करने वाली है, रिपल इफेक्ट जिसको आप बोल सकते हो, रिपल अक्रॉस दी ब्रॉडर, ब्रॉडर मतलब बहुत ही बड़ा मजबूत कह सकते हो, क्योंकि इंडिया और सिंगापुर का जो बायलिटरल जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसका जो इफेक्ट है वो एक रिपल की तरह हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रिपल क्या होता है, रिवर वगैरह के अंदर आप पत्थर फेंकते हो तो ऐसे लहरें उठती हैं, उसको रिपल कह सकते हैं। तो ये कुछ ज्यादा एक रिपल से ज्यादा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब ये जो रिलेशन है इंडिया और सिंगापुर के उसके बीच में कोई ज्यादा डिस्प्यूट दिखाई देने को नहीं मिलेगा, वो उनका जो रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है पहले से। द गवर्नमेंट मस्ट अवॉइड एन इंटरनेशनल रेपुटेशन, और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट को जो अंतरराष्ट्रीय जो रेपुटेशन है इंडिया की उसको देखना चाहिए, दैट लैंड्स टू इटसेल्फ टू द शेक्सपियर लाइन, और शेक्सपियर ने एक बहुत ही बेहतरीन लाइन बोली थी, दैट डोंट प्रोटेस्ट टू मच, मतलब हो गया टू डिनाई, मना करना, समथिंग और सो ऑफन, यानी किसी चीज को आप बहुत फोर्सफुली तरीके से मना कर देते हैं, पीपल थिंक वन इज टेलिंग द ट्रुथ, मतलब आप किसी चीज को इस तरीके से मना कर देते हो हालांकि सामने वाला सच बोल रहा है, लेकिन उस चीज को इस तरीके से मना कर देते हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है। तो इस तरह का जो एक रवैया अपनाया हुआ है सरकार ने, उस रवैया को कहीं ना कहीं सरकार को देखना चाहिए। इनडायरेक्टली अगर मतलब मिस्टर ली की अगर बात की जाए कि जो इंडियन पॉलिटिक्स है उसके अंदर बहुत सारी खामियां दिखाई देखने को मिलती हैं, एट द सेम टाइम बहुत सारे जो एमपीज हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, तो समहाउ उनकी जो स्टेटमेंट है वो हार्श तो है लेकिन वो गलत नहीं है। एट द सेम टाइम अगर देखा जाए तो इंडिया को खासतौर पर अगर जो 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 पॉलिटिकल जो मिनिस्ट्री अगर मैं बात करूं तो उनको अपने रिस्पॉन्स को देखते हुए मैच्योरिटी को दिखाना चाहिए, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट एट हैंड, ये एक फ्रेजल वर्ब कह सकते हो एक तरीके से, क्लोज बाय, हैड बीन फाउंड, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर, कैन नॉट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस हार्ड फॉर्म यूज कर दिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद आपने अवॉइड यूज कर लिया जो कि V1 है। नाउ लेट अस, so my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.